कहते हैं जब भी भारत माता पर संकट के बादल छाए, उसकी कोख से कोई ना कोई वीरांगना जन्म लेती है। ऐसी ही एक वीरांगना थी मणिकर्णिका, जिन्हें दुनिया झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जानती है। तो 28 में वाराणसी की पावन भूमि पर मणिकर्णिका का जन्म हुआ। बचपन से ही उनमें एक अलग सी चमक थी। वे गुड़ियों से खेलने के बजाय तलवार और घुड़सवारी में रुचि रखती थीं। पिता मोरोपंत तांबे ने उनकी हर इच्छा पूरी की। मां भागीरथी बाई ने उन्हें धर्म, साहस और सच्चाई का पाठ पढ़ाया। मणिकर्णिका का जीवन आम लड़कियों से अलग था। वे घोड़े पर सवार होकर गंगा के घाटों पर दौड़ लगाती, तलवारबाजी सीखती और पिता के साथ राजनीति की बातें करती। उनकी आंखों में सपने थे, अपने देश को स्वतंत्र देखने के, अपने लोगों को खुशहाल बनाने के। वर्ष की आयु में मणिकर्णिका का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ। विवाह के बाद वे लक्ष्मीबाई कहलाने लगीं। झांसी की रानी बनने के बाद भी उन्होंने अपने अस्तित्व को नहीं खोया। वे राजमहल में भी उतनी ही निर्भीक, साहसी और न्यायप्रिय रहीं। राजा गंगाधर राव और रानी लक्ष्मीबाई का जीवन सुखमय था, लेकिन संतान न होने का दुख दोनों के मन में था। कई वर्षों बाद जब एक पुत्र का जन्म हुआ तो पूरे झांसी में उत्सव मनाया गया, परंतु नियति को कुछ और मंजूर था। पुत्र कुछ ही महीनों में चल बसा। राजा का स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगा। अंततः उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में एक दत्तक पुत्र दामोदर राव को गोद लिया। राजा के निधन के बाद रानी लक्ष्मीबाई पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। एक ओर पति का वियोग, दूसरी ओर अंग्रेजों की कुटिल नीति। अंग्रेजों ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत झांसी राज्य को हड़पने की कोशिश की। रानी ने अंग्रेजों के सामने स्पष्ट कह दिया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की जनता को एकत्र किया, सेना का गठन किया और महिलाओं को भी युद्ध कौशल सिखाया। उनके नेतृत्व में झांसी की सेना ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। रानी स्वयं घोड़े पर सवार होकर युद्ध भूमि में उतरती, तलवार चलाती और सैनिकों का उत्साह बढ़ाती। उनकी आंखों में आंसू थे, पति की याद में, पुत्र के वियोग में, परंतु वे अपने आंसुओं को अपनी शक्ति बनाती रहीं। उनकी वीरता देखकर झांसी की महिलाएं भी युद्ध के मैदान में उतर आईं। लक्ष्मीबाई ने उन्हें सिखाया कि देश की रक्षा केवल पुरुषों का ही नहीं, बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है। रानी लक्ष्मीबाई के जीवन में मातृत्व और देशभक्ति का अद्भुत संगम था। अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को वे हमेशा अपने साथ रखतीं। युद्ध के मैदान में भी वे उसे अपनी पीठ पर बांधकर लड़तीं। एक मां के आंचल में ममता थी तो दूसरी ओर तलवार में चिंगारी। झांसी की जनता के लिए वे केवल रानी नहीं थीं, बल्कि मां थीं। वे हर दुखी, पीड़ित और असहाय की मदद करतीं। जब अंग्रेजों ने झांसी को घेर लिया तो रानी ने अपने प्राणों की चिंता किए बिना जनता के लिए भोजन, पानी और दवाइयों की व्यवस्था की। उन्हें अपने लोगों के लिए चिंता थी, परंतु होठों पर हमेशा मुस्कान रहती। अंग्रेजों ने झांसी पर हमला कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने सेनापतियों के साथ मोर्चा संभाला। युद्ध कई दिनों तक चला। झांसी की दीवारें खून से लाल हो गईं, पर रानी ने हार नहीं मानी। एक रात जब झांसी की दीवारें टूट गईं, रानी ने अपने पुत्र को पीठ पर बांधा, घोड़े पर सवार हुईं और अंग्रेजों की सेना को चीरती हुई निकल गईं। उनके साथ कुछ वफादार सैनिक भी थे। रानी घायल हो गईं, परंतु उन्होंने हार नहीं मानी। अंतिम समय तक वे लड़ती रहीं। अंततः 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुईं। उनकी आंखों में आंसू थे, अपने देश के लिए, अपने पुत्र के लिए, अपने सपनों के लिए, परंतु उनकी वीरता ने पूरे भारत को जगा दिया। रानी लक्ष्मीबाई की शहादत ने स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी। उनके बलिदान ने लाखों लोगों को प्रेरित किया। उनके आंसू, उनकी पीड़ा, उनकी वीरता, सब कुछ भारत के इतिहास में अमर हो गया। आज भी जब कोई मां अपने बच्चे को साहस का पाठ पढ़ाती है, जब कोई बेटी अपने सपनों के लिए लड़ती है, जब कोई सैनिक देश के लिए प्राण न्यौछावर करता है, तो रानी लक्ष्मीबाई की याद आती है। उनकी कहानी केवल इतिहास नहीं, बल्कि हर भारतीय के दिल की धड़कन है। रानी लक्ष्मीबाई की कहानी केवल तलवारों की टंकार नहीं, बल्कि एक स्त्री के आंसू, उसकी पीड़ा, उसकी आशाएं, उसका त्याग
और उसका प्रेम भी है। उन्होंने अपने जीवन में जितना सहा उतना शायद ही किसी ने सहा हो, फिर भी वे कभी टूटी नहीं, कभी झुकी नहीं। उनकी आंखों में आंसू थे, पर वे आंसू कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति का प्रतीक थे। उन्होंने अपने आंसुओं को मोती बनाया और उन मोतियों से झांसी की माटी को सजाया। उनकी वीरता में मां का प्यार था, पत्नी का समर्पण था और देशभक्त का जज्बा था। रानी लक्ष्मीबाई आज भी हर भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि कठिनाइयों में भी हार नहीं माननी चाहिए, आंसुओं को कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति बनाना चाहिए और देश के लिए कुछ भी कुर्बान करने का जज्बा रखना चाहिए। उनकी अंतिम पुकार, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, आज भी हर भारतीय के दिल में गूंजती है। उनकी शहादत ने यह साबित कर दिया कि एक स्त्री में कितनी शक्ति, साहस और समर्पण छुपा हो सकता है। रानी लक्ष्मीबाई की कहानी केवल इतिहास की किताबों तक सीमित नहीं है। यह हर उस व्यक्ति की कहानी है जो अपने सपनों के लिए, अपने अधिकारों के लिए, अपने देश के लिए लड़ता है। उनके आंसू, उनकी पीड़ा, उनकी वीरता, सब कुछ आज भी जीवित है। जब भी भारत माता पर संकट आता है, रानी लक्ष्मीबाई की आत्मा हर भारतीय में जाग उठती है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि आंसू कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति हैं, पीड़ा हार नहीं बल्कि जीत का रास्ता है और प्रेम केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि देश के लिए भी हो सकता है। झांसी की रानी की कहानी आंसुओं से सिंची वीरता की अमर गाथा है। वह हर भारतीय के दिल में आज भी जिंदा है, एक प्रेरणा, एक जज्बा, एक आग।